हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक ऐसी हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जो कि अपने टाइम का सबसे डिस्टर्बिंग मूवी था और लगभग 30 कंट्रीज में बैन था, जिसका नाम है कार्निवाल फेरोक्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मूवी की शुरुआत में दो सिबलिंग रूडी और ग्लोरिया को देखते हैं। उनके साथ उनके फ्रेंड पैट भी थी। तीनों कोलंबिया के अमेज़न रेन फॉरेस्ट के लिए निकल रहे थे। वो सब पुलिस से मिलते हैं और एक नदी मायोंका के बारे में पूछते हैं। पुलिस उन्हें वार्न करता है कि वो मत जाए, लेकिन तीनों बात नहीं सुनते और आगे बढ़ते हैं। तीनों अब एक बोट में अपने जीप के साथ नदी के सहारे आगे बढ़ते हैं। बोट में तीनों के कन्वर्सेशन से पता चलता है कि तीनों ग्लोरिया के क्लेम को मिथ साबित करने आए थे, जो कि था कैनिबलिज्म। ग्लोरिया के पास कुछ इन्फॉर्मेशन थी कि रेन फॉरेस्ट में 2-3 कैनिबलिज्म इंसिडेंट हुआ है। बोट में सारे पैसेंजर्स के बर्ताव कुछ अलग थे। खैर, तीनों अब मैप के लोकेशन के अनुसार बोट से उतरते हैं और जीप लेके आगे बढ़ते हैं। जंगल में जाते वक्त उनका जीप का टायर दलदल में फंस जाता है, तो तीनों अब डिसाइड करते हैं कि पैदल ही आगे बढ़ेंगे। तीनों अपना अपना सामान लेके आगे बढ़ते हैं। कुछ देर चलने के बाद वो एक नेटिव ट्राइब को देखते हैं जो कि कीड़ा खा रहा था, लेकिन वो सब उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ देख पाते हैं कि कुछ ट्राइब उनके पीछा कर रहे थे। कुछ देर चलने के बाद उन्हें दो ट्राइब ट्रैप में फंस के मारे हुए मिलते हैं। पैट बहुत ही घबरा जाता है और जाने लगती है, लेकिन रूडी पैट को संभाल लेता है। अब उनके पास दो लोग आते हैं। वो दोनों अपना नाम माइक और जोए बताते हैं। उनमें से जो का हालत बहुत ही खराब था। पांचों मायोंका रिवर के पास जाते हैं और जो को फास्ट एड देते हैं। यहाँ माइक एक्सप्लेन करता है कि कैसे वो दोनों कैनिबल लोगों से बच कर आए हैं और वो दोनों ट्राइब हेल्प करते टाइम ट्रैप पे फंस के मारे गए थे। रात को सब रेस्ट लेते हैं। माइक और पैट के बॉन्डिंग बनने लगी थी। दोनों साथ में कोकेन लेते हैं और सो जाते हैं। सुबह रूडी देखता है कि ग्लोरिया गायब है, तो अब रूडी, जो और माइक पैट ग्लोरिया को अलग अलग ढूंढने लगते हैं। ग्लोरिया को ढूंढते हुए रूडी और जो एक नियरली अबंडन नेटिव ट्राइब के विलेज में आ जाते हैं। वहाँ का नज़ारा बहुत ही खराब था, जैसे कि एक सड़ा हुआ डेड बॉडी पोल में बंधा हुआ था और एक डेड बॉडी जमीन में पड़ा हुआ था। दूसरी तरफ माइक और पैट ग्लोरिया को एक होल ट्रैप पे फंसा हुआ पाते हैं। माइक ग्लोरिया को बचाता है और वो सब उसी विलेज में आ जाते हैं। ड्यू टू जोश हैवी इंजरी, सब उसी विलेज में रुकने के लिए डिसाइड करते हैं। एक रूम में पैट और माइक इंटीमेट होते हैं और ड्रग लेते हैं। दोनों बाहर आते हैं। कोकेनफील्ड पैट को माइक एक नेटिव गर्ल को मारने के लिए बोलता है। वहीं पर माइक एक नेटिव बॉय को दबोच रखता है। पैट उस गर्ल को नहीं मार पाती, सो ड्रग्ड माइक उस गर्ल को शूट करके मार देता है। उसी वक्त रूडी आ जाता है और माइक से मारपीट करता है। उसी टाइम पैट उस लड़के को भगा देता है। वहाँ पर अब ग्लोरिया आ जाती है और बताती है कि जो की तबीयत बहुत ही खराब हो रहा है और मेडिसिन भी नहीं है। सब जो के पास जाते हैं। रूडी और ग्लोरिया जो के पास रुकते हैं और माइक पैट बाहर चले जाते हैं। जो होश में आके उन्हें सब कुछ बताने लगता है। वो बोलता है कि जो भी यहाँ हो रहा है उसके लिए सिर्फ माइक रिस्पॉन्सिबल है। 1 महीने पहले माइक और जो यहाँ ड्रग डील करने आए थे। पानागोया के पास एक नेटिव ट्राइब पर्सन मिलता है। उसे व्हाइट पीपल्स पर बहुत ही ट्रस्ट था, तो वो उन्हें एमराल्ड स्टोन के बारे में बताता है और 3 स्टोन को भी दिखाता है। नेक्स्ट डे वो दोनों का टूर गाइड बन के एमराल्ड स्टोन दिलाने के लिए विलेज में ले आता है। विलेज का ट्राइब 7 दिनों तक रिवर में ढूंढने के बाद भी वो स्टोन नहीं मिलता है। इससे माइक बहुत गुस्सा हो जाता है और कोकेन का बहुत ही ज़्यादा यूज कर लेता है। वो पागल की तरह उस टूर गाइड वाला इंसान को मारने लगता है। अब गन से डरा कर सारे नेटिव लोगों को एक रिवर में बंधक बना देता है और उस टूर गाइड को विलेज के बीचों बीच एक पोल में बांध देता है। सब विलेजर्स को बाहर बुलाता है और उस बंदे को टॉर्चर करता है। इसके साथ साथ और एक नेटिव ट्राइब को भी टॉर्चर करता है। फिर एमराल्ड स्टोन के बारे में पूछता है जिससे वो अमीर बन सके, लेकिन सारे विलेजर्स कहते हैं कि उनके पास सिर्फ 3 स्टोन है,
इससे गुस्सा होकर माइक टूर गाइड का जेनिटल काट देता है और उसे तड़पने के लिए छोड़ देता है, जो कि रुकने से भी वो नहीं रुकता। रात भर तड़प तड़प कर दोनों ट्राइब्स मर जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग माइक एक नेटिव गर्ल को किडनैप कर लेता है ताकि वो उन्हें बाहर जाने का रास्ता दिखा सके, लेकिन वो रास्ते में ट्रैप पे फंसकर मर जाती है। अब माइक और जो पर कार्निवल नेटिव ट्राइब्स अटैक करने लगे थे। ये वही गर्ल है जिससे हमने उस पेड़ के पास मारा हुआ देखे थे। इससे पता चलता है कि क्यों रूडी, पैट और ग्लोरिया को नेटिव लोग फॉलो कर रहे थे। एक्चुअली दे वर हंटिंग आउटसाइडर्स। खैर, अब रूडी और ग्लोरिया को पता चलता है कि माइक और पैट दोनों धोखा देते हुए सारे सामान लाइक कैमरा, मैप, कंपास, मेडिसिन लेके भाग गए थे। दूसरी तरफ जो इन्फेक्शन से मारा जाता है। अब रूडी और ग्लोरिया कुछ लोगों को आते देख छुप जाते हैं। छुप के देखते हैं कि कार्निवल ट्राइब के लोगों ने जो का डेड बॉडी बाहर लाते हैं और उसे काट कर खाने लगते हैं। ये सब देख के दोनों बहुत ही डर जाते हैं। कार्निवल्स के जाने के बाद दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन बाहर उन्हें ट्राइब्स घेर लेते हैं, तो वो फिर विलेज की तरफ भागते हैं। वहाँ भी अब ट्राइब्स आ गए थे और उन्हें पकड़ लेते हैं। अब ट्राइब्स ने माइक और पैट को भी पकड़ के ले आते हैं। माइक ने जिस तरह उस टूरिस्ट गाइड को मारा था, उसी तरह ये कार्निवल्स माइक को भी उसी पेड़ में बांध देते हैं और बाकी तीनों को केज में बंद कर देते हैं। अब एक ट्राइब ने माइक के जेनिटल को काट के खा लेता है। ट्राइब्स ने माइक को मेडिसिन लगाते हैं और चारों को एक बोट में दूसरे विलेज में लेके जाते हैं। जाते समय ग्लोरिया रूडी को बताते हैं कि उसने अपनी क्रेडिट कार्ड और लॉकेट गिरा कर आई है। दूसरी तरफ नेटिव ट्राइब के लोगों को माइक के वॉच, कैमरा, क्रेडिट कार्ड मिल जाता है और वो सब उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। किनारे के पास आते ही रूडी भागने लगता है। भागते समय उसके पैर में चोट लग जाता है। वो जाके एक पानी वाला जगह में छुप जाता है। उस पानी में रहने वाले पिराना मछली उसे काटने लगते हैं। वहाँ पर अब कार्निवल ट्राइब्स आ गए थे। वो रूडी को पॉइजन नीडल शूट करके मार देते हैं। अब कार्निवल ट्राइब के लोगों ने माइक, पैट, ग्लोरिया और रूडी को डेड बॉडी को लेके एक विलेज में आते हैं। वह माइक को एक होल केज में बंधक बना देते हैं और पैट और ग्लोरिया को दूसरे होल केज में। पैट और ग्लोरिया दूर से गाना गाने लगते हैं, तो सारे विलेजर्स ध्यान से सुनने लगते हैं। उनमें से एक बच्चा वही था जिससे पैट ने माइक से बचाया था। नेक्स्ट मॉर्निंग माइक अब केज से निकल के एक ट्राइब को मार देता है। उसी बच्चे ने एक रोप से पैट और ग्लोरिया को बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो माइक को देख के डर कर भाग जाता है। माइक अब आके उस रोप को काट देता है और वहाँ से भागने लगता है। माइक भागते टाइम ट्राइब के हाथों पकड़ा जाता है। वो माइक के एक हाथ को काट देते हैं। वो अब माइक को विलेज ले आते हैं। पैट को हुक से लटका के मार देते हैं और माइक को हेड काट के। उस रात को उस बच्चे ने ग्लोरिया को फ्री करता है और बाहर निकलने में हेल्प करने लगता है। रास्ते में भागते टाइम ट्रैप में फंस के वो बच्चा भी मारा जाता है। ग्लोरिया वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। एक दिन मोयंका रिवर में दो लोग बोट में जा रहे थे। उन्हें ग्लोरिया के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देता है, तो वो बोट रोकते हैं और ग्लोरिया को बुरी हालत में पाते हैं। ग्लोरिया अब अपने एक्सपीरियंस से बहुत ही डिस्टर्ब रहती थी। वो अब सिविलाइजेशन में वापस आ गई थी। कुछ दिन बाद ग्लोरिया एक बुक पब्लिश करती है जिसका नाम कार्निवलिज्म एंड ऑफ ए मिथ होता है, जिसमें उसकी थ्योरी कार्निवलिज्म इज ए मिथ को सपोर्ट करते हुए झूठ लिखती है और उसके साथ जो भी हुआ उसे कवर अप करने के लिए वो बुक लिखती है, जिसलिए उसे गोल्ड मेडल भी मिलती है। और यहाँ पर मूवी ख़त्म हो जाता है। जो भी सब हुआ इसके लिए सिर्फ माइक ही रिस्पॉन्सिबल था। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। ऑल्सो शेयर योर ओपिनियन ऑन कमेंट सेक्शन। Thanks a lot for watching my video.